जी, दामाखेड़ा में आज हुड़दंगियों द्वारा इतना बड़ा अपराध किया गया, क्या है मामला, पूरा जानना चाहते हैं। आज का दिन बहुत दुर्भाग्य का दिन है। कबीर आश्रम को दामाखेड़ा ग्राम में स्थापित हुए 120 बरस हो गए। 120 वर्षों में कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज हुआ। हमारे जो नए वंशाचार्य हैं, नवोदित वंशाचार्य उदित मुनि पर हमला करने के लिए धारदार हथियारों से लैस होकर गांव के 50-60 गुंडे आश्रम के सामने आकर उत्पात किए, जबरदस्ती आश्रम में घुसने का प्रयास किए और गेट के बाहर से उन्होंने बहुत अश्लील गालियां दी। उनकी नीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो सीधे बोल रहे थे कि हमको उदित मुनि को मारना है। मतलब आज ये हम कबीरपंथियों के लिए इतना गंभीर विषय है, इतना गंभीर मामला है कि एक तरह से वो हमारे कबीरपंथ के भविष्य का कत्ल करने आए थे। फिर कुछ लोगों को पकड़ा गया और लोग इकट्ठे हुए, गांव के लोग इकट्ठे हुए, आश्रम के लोग इकट्ठे हुए। फिर भानु प्रताप गोस्वामी आए तो फिर वो लोग धीरे से खिसकने लगे। इतने में मुझे खबर लगी, मैं अंदर से बाहर आया। फिर मेरे आने पर वो लोग भागने लगे तो फिर दौड़कर कुछ लोगों को पकड़ा गया। तो मैंने तुरंत ही इसकी सूचना छत्तीसगढ़ प्रदेश के गृह मंत्री जी को करवाई। गृह मंत्री जी ने हमारे एसपी साहब, आईजी साहब, कलेक्टर साहब सबको खबर दिया और दामाखेड़ा तुरंत पहुंचने का निर्देश दिया। और गृह मंत्री जी खुद अभी चलकर आए, उन्होंने पूरी जानकारी ली प्रशासन से। यहां पुलिस बल आते ही कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और संस्था, हमारे आश्रम की संस्था प्रतिनिधि सभा की तरफ से हमारे सिमगा थाने में एफआईआर दर्ज करवा दिया गया है। कितने की संख्या में हुड़दंगी लोग यहाँ पहुंचे हुए? हुड़दंगी लोग करीब 60 से 70 लोग रहे होंगे और हथियार से लैस थे। ये बहुत ही मतलब पहली बार ऐसा दामाखेड़ा में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पुरानी रंजिश जो सरपंच है उनके द्वारा ये सब कराया गया ये है। इसमें ज्यादा लोग जो वर्तमान में सरपंच है, लेडीज सरपंच, उसका हस्बैंड है, उस सरपंच के परिवार के ही लोग थे। क्योंकि ये लोग 2020 में मेरे नाम से और कबीर आश्रम के नाम से 10 लाख रुपए संस्कृति विभाग से लेकर के उसको गबन करके खा गए थे। इसकी जानकारी होने पर हमने इसकी शिकायत थाने में कर दी थी और ये सब फरार फिर रहे थे। अब ये सब जमानत पे हैं, इसलिए उनकी चीड़ मेरे से भी थी। और ये उदित मुनि जो हैं, ये अभी बिल्कुल 16 बरस के हैं, अपने दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ आश्रम क्षेत्र में घूमते फिरते रहते हैं। तो यहाँ जो बिगड़े हुए लड़के हैं, वो उत्पाती टाइप के, गुंडे तरह के, बिल्कुल गुंडे ही हो गए हैं, क्रिमिनल टाइप के हो गए हैं। ये प्रतिदिन नशा करते हैं, कई तरह का नशा करते हैं। यहाँ ड्रग्स भी लोग, बच्चे खा पी रहे हैं और यहाँ प्रतिबंध है नॉन वेज का। तो ये पड़ोसी गांव से नॉन वेज ले आते हैं, दारू ले आते हैं और हमारे आश्रम क्षेत्र में बैठकर खाते पीते हैं, दारू की बोतलें फोड़ते हैं, नॉन वेज फेंक देते हैं। और आश्रम में रहने वाले साधु संत उनको रोकते टोकते तो गाली गलौज करते हैं। उदित मुनि ने भी उनको 3-4 बार रोका टोका, एक बार वीडियो भी बनावा है। तो इसके लिए वो उदित मुनि से चिढ़ गए और आज इसीलिए वो लोग उदित मुनि को मारने के लिए 60-70 लोगों का दल बना के हथियार से लैस होकर आज उन्होंने कबीर आश्रम दामाखेड़ा के ऊपर हमला किया। बलपूर्वक आश्रम के अंदर घुसने का प्रयास किया। गेट लोगों ने बंद कर दिया तो 4 दीवारी फांद कर अंदर घुसने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। तो बाहर से ही ऐसे हथियार लहराते हुए, धारदार हथियार को लहराते हुए इन्होंने, उदित मुनि अंदर थे, हमारा पूरा परिवार था, साधु संत थे, मतलब धमकी दे रहे उदित मुनि को बाहर भेजो, हमको इससे हिसाब बराबर करना है। गृह मंत्री जी आए हुए थे, क्या आश्वासन दिए और क्या बोले? गृह मंत्री जी ने जितने भी अधिकारी हैं हमारे जिला में, पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारी, सबको निर्देश दिया है कि इस घटना के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और जितने भी दोषी हैं सबको अरेस्ट करें और
इस घटना को साधारण में न ले, मामूली वाद विवाद की घटना नहीं है। ये बहुत गंभीर मामला है। ये एक पंथ से संबंधित मामला है। अगर कबीरपंथियों को पता चला कि उनके भावी वंशाचार्य के ऊपर हमला करने लोग आए थे, एक तरह से उनको जान से मारने के लिए आए थे, ये वास्तव में वाद विवाद, छोटी मोटी वाद विवाद की बात नहीं है। उनका इरादा ही यही था। वो आज उदित मुनि को मारने के लिए आए थे हथियार लेकर। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि कबीर आश्रम के ऊपर 60-70 लोगों ने दल बनाकर हथियार से लैस होकर यहां हमला किया है और जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया है।